आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहां आने से पहले डीआईपी डाइट ऑलरेडी पता था या है? मोस्ट ऑफ यू, थैंक यू। 12-15 साल हो गए डीआईपी डाइट जब मैंने डेवलप किया था, और तब से लेके अभी तक लाखों लाखों लोग दुनिया भर में डीआईपी डाइट ले रहे हैं, और वो एक दूसरे को बताते हैं। जब एक को फायदा होता है फिर वो दूसरे को बताते हैं, लाइक दैट। कुछ साल पहले जब मैंने डीआईपी डाइट शुरू किया था तो पहली किताब उस पर लिखी थी, 12 साल हो गए इस किताब को, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, कि डीआईपी डाइट पे रहेंगे तो डायबिटीज आपकी खत्म। क्योंकि हमने ये देखा कि डीआईपी डाइट से डायबिटीज तो ठीक होती है, लेकिन तभी उन पेशेंट ने बताया कि न जाने कैसे मेरी बीपी भी नॉर्मल हो गई, कम होने लगी, तो बीपी की गोली छोड़नी पड़ी। 1 महीने बाद फिर एक और पेशेंट ने बताया कि थायराइड मेरा टीएसएच माइनस में चला गया, थायराइड की गोली छोड़नी पड़ी। इस तरह से जब रिपोर्ट्स इकट्ठे करने लगे, तो हमने देखा कि डीआईपी डाइट सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, हर तरह की बीमारी में उसका असर अच्छा होता और वेरी फास्ट। इस पे कई सारे ट्रायल्स हुए। ये तो भारत सरकार ने ट्रायल किया था, 2 साल चला ये ट्रायल। ये इन्फ्लेमेशन पे था बॉडी के, और इसमें देखा कि डीआईपी डाइट से आपके बॉडी का किसी भी तरह का पेन हो, राइट, तो वो इन्फ्लेमेशन हो, वो तेजी से ठीक हो सकता है। एक और ट्रायल हुआ, ये नेपाल सरकार ने किया था डीआईपी डाइट पे। ये छोटा ट्रायल था 7 दिन का। अगर 7 दिन तक कोई डीआईपी डाइट पे रहे, बीपी का पेशेंट, मोटापा का पेशेंट, शुगर का पेशेंट, तो ये 7 दिन में ही बीपी शुगर नॉर्मल हो सकती है और वेट लॉस भी हो सकता है। ये ट्रायल का नतीजा ये उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे भेजी थी। एक ट्रायल मलेशिया में भी हुआ डीआईपी डाइट पे, ये किडनी के पेशेंट पे हुआ। किडनी के पेशेंट अगर डीआईपी डाइट 25 दिन तक लेते हैं तो उनकी किडनी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। और इस तरह के कई सारे और ट्रायल हुए। डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट पे भी हुए, इंसुलिन छूट जाता है। तो आपको डीआईपी डाइट पे रहना है, आप ऑलरेडी रह ही रहे हैं। डीआईपी डाइट क्या है फिर भी एक बार समझा दूं मैं आपको। 12 बजे तक आपको सिर्फ फलों पे रहना है, 3-4 तरह के फल अपने पसंद के। और अगर आप कहीं डायबिटीज पेशेंट हैं तो मीठे फल जरूर खाने हैं। अभी आम का सीजन है तो आम खाना है, नहीं तो अंगूर खाना है, नहीं तो चीकू खाना है। केले खा लेना जितने चाहे। कुछ लोगों को लगता है मेरे कान भी खराब हो गए, सुनने में दिक्कत आ रही है, ये बोल रहे नहीं खाना है और मुझे सुनाई दे रहा खाना है। क्योंकि अब तक जब से आपने डायबिटीज वर्ड सुना है, अब तक आप डॉक्टर से यही सुनता है ना कि मीठे फल मत खाना, बल्कि फल ही मत खाना। मैं तो इसका ठीक उल्टा ही बोल रहा हूं। याद रखिए, मीठा आपका दुश्मन नहीं है। मीठा कहां से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। फलों का मीठा आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा, घटाएगा उल्टा। फलों का मीठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज आपको आज से दिख जाएगी। अभी तो खैर आम का सीजन नहीं है, आम के सीजन में हम कैंप में भरपूर आम देते हैं जितना वो खा सकता है। और डायबिटीज के पेशेंट को, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को, आप में से भी कई सारे इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, इसी ग्रुप में हैं, यहीं बैठे हैं। टाइप 1 भी है यहाँ पे आज, टाइप 2 भी है। तो 4 तरह के फल ले लीजिए, 3-4 तरह के अपने पसंद वाले, मीठे खट्टे जो पसंद आए। और बॉडी वेट आपका, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम्स 700 ग्राम्स। इतना मीठे फल मुझे खाना ही है, मीठे या खट्टे फल खाना ही है। दिस बिकम्स ए ब्रेकफास्ट। इतने में पेट ना भरे तो और खाइए, डबल खा लीजिए। मान लो 600 ग्राम में मेरा पेट भर जाता है तो मैं छोड़ भी सकता हूं। मतलब क्वांटिटी इज फ्लेक्सिबल, बट क्या खाना है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फल ही खाना है। क्यों फल ही खाना है इस पे हम अलग से आएंगे। कुछ और नहीं खाना है, रोटी सब्जी ब्रेड जो भी आप खाते हैं ना, नूडल्स वगैरह, वो नहीं खाना है। 12 बजे तक फलों पे रहना है जैसा भी आप रह रहे हैं। स्टेप 2, अभी लंच होने वाला है। लंच में आपको 2 प्लेट दिया जाएगा, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में कुक्ड फूड ही होगा, रोटी सब्जी दाल चावल जो आप घर पे खाते हैं यहां भी खिलाएंगे। लेकिन इससे पहले प्लेट 1 यानी कि सलाद, दिस बिकम्स मेडिसिन। सलाद तो आप खाते हैं, लेकिन सलाद अगर पहले खा लिया जाए, और सलाद की क्वांटिटी अगर ये रख पाए, बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम्स, 350 ग्राम सलाद। 350 ना सही तो 300 ग्राम, वो भी ना सही तो 250 ग्राम तो खा ही लो बॉडी वेट के अनुसार। इतना खाने के बाद नाउ यू कैन ईट दिस। जब आप इसको पहले खाएंगे और इतनी क्वांटिटी के लगभग खाएंगे, नाउ दिस बिकम्स मेडिसिन। अब ये दवाई है आपके लिए। इसी में हमने पत्ते भी डाले हुए हैं। नाउ इट विल वर्क एज मेडिसिन। कैसे पता चलेगा ये काम कर रहा है कि नहीं?
आप देखेंगे आप में से 25% लोग डायबिटीज की दवाइयों पे आज इसी ग्रुप में। आप देखेंगे, मुझे तो पहले से ही पता है क्योंकि 15 साल से हम कैंप कर ही रहे हैं, कि बाई सेकेंड डे आपको दवाई छोड़नी पड़ेगी। आज जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट है उनको इंसुलिन इफ नॉट कंप्लीटली आधा छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसा खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती, नेचुरली आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहने लगता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेन कम होने लगता है, नींद बढ़िया हो जाती है। क्यों, कैसे, हम डिटेल में बात करेंगे। लंच में भी यही करना है, शाम को भी यही खाना है। एक आखिरी बात, ये दोनों चीज छोड़ दीजिए। जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है पैक होके, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन छोड़िए। जो चीज जानवरों से निकल के आती है, जैसे मीट, मछली, अंडा, या फिर जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दही, दूध, घी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब जहर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे, ये बाधा की तरह काम करेगा। कई लोग बोलते हैं दूध में तो बहुत पौष्टिक, दूध पौष्टिक होगा, गाय का दूध, लेकिन वो गाय के बछड़े के लिए पौष्टिक है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। अब देखें, शेर गाय को खा जाएगा पकड़ के, लेकिन गाय को पकड़ के उसका दूध नहीं पीने लग जाएगा। तो समझना होगा कि नेचर के नियम को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसका बैड असर हमारे बॉडी पे पड़ेगा। तो फिलहाल तो इसको छोड़ दीजिए, फिर देखते हैं कि ये छोड़ने के बाद क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। इंप्रूवमेंट किसको मानेंगे हम? इंप्रूवमेंट इसी को मानेंगे जो डायग्नोसिस आपने खुद किया है, ना कि वो डायग्नोसिस जो कि आपके डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है। ये है आपकी दिक्कत, ये दिक्कत नहीं है आपकी, राइट। तो खैर, एज ए स्नैक्स, स्प्राउट्स, नट्स जितने चाहे मुट्ठी भर ले सकते हैं। फल 12 बजे के बाद खाना है तो वो भी खा सकते हैं, 6 बजे से पहले पहले। धूप में बैठिए 40 मिनट, आज से नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट बैठिए, वो भी नहीं कर सकते तो 15 मिनट तो बैठ ही लीजिए। किसी भी तरह का स्प्राउट, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, एनी काइंड ले लीजिए। तो ये 3 थर्ड स्टेप है, इसे जब करेंगे इट इज कॉल्ड DIP डाइट।